दोस्तों, आप महाभारत का 14वां भाग सुन रहे हैं। मनुष्य के जीवन में जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, प्रेम करते हैं, उसी के द्वारा हमारे जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज इस कहानी में बड़ी रोमांचक और भविष्य में हम सभी लोग सतर्क रहें, लोगों को बारीकी से पहचान पाए, इस कहानी में सीखेंगे। अतः विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा द्युतक्रीड़ा में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि वह द्रौपदी को सभाभवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसी ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कल्पते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्रा करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वो उसके हाथ जला देना चाहता है, जिनसे उसने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वो दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जान को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए, जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनौचित्य अथवा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी की दांव में हारे जाने की बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हरा चुका है, वो किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचानकर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दासभाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दासपुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दासभाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियों 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती है। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। ये तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे, वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के रोकने पर भी द्युतक्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव हार गए। छली शकुनी जीत गया। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्रीधौम्य, पुरोहित के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ ले वन के लिए प्रस्थान किया। श्रीधौम्य साम मंत्रों का गान कर हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। वे अपने क्रुद्ध नेत्रों से देखकर किसी को भस्म नहीं करना चाहते थे। भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था, अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था। अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। ऐसे ही भावी संग्राम में वह वानों की वर्षा करेगा। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। दुर्दिन में कोई पहचान न ले, नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी।
कोई नारी उसके रूप पर आसक्त न हो। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे, उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही थी, जिस अन्याय से उसकी वह दशा हुई थी। 14 वर्ष बाद उसके परिणाम स्वरूप शत्रु नारियों की भी वही दशा होगी। वे अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देंगी। वनवास के 12वें वर्ष के पूरे होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग के एक भयानक वन के भीतर के एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने छद्म नाम भी रख लिए, जो थे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो, मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ, अतएव तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजाधिराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों के नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्राथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए शापवश नपुंसक बने। हाथीदांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथते हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। बृहन्नला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत के शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सैरंध्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्यमुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सैरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश के महाराज विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया।